कनाडा में मारे गए भारतीय मूल के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कनाडा सरकार का रवैया लगातार बिगड़ता जा रहा है। पहले कनाडा सरकार ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए, अब कनाडा सरकार ने भारत यात्रा को लेकर अपने नागरिकों के लिए चौंकाने वाली एडवाइजरी जारी की है। तो विदेशियों का भारत में खास सम्मान, ये भारत का सच है। और उधर कनाडा का जो प्रोपेगेंडा है, भारत में रहते विशेष सावधानी बरतें, ये कनाडा की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कैनेडियन नागरिकों के लिए। दिल्ली एनसीआर में लो प्रोफाइल बने रहें। हालांकि भारत हमेशा ये कहता रहा है और ये सच भी है कि विदेशियों के लिए भारत की धरती बेहद सुरक्षित है। विदेशियों के प्रति हिंसा के जो केसेस हैं, जो मामले हैं, वो ना के बराबर हैं भारत में। अनजान लोगों से पहचान साझा ना करें, ये कनाडा ने अपने कनाडाई नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उसके बिंदु हम आपको बता रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर बदतमीजी हो सकती है कैनेडियन नागरिकों के साथ, ऐसा उस एडवाइजरी में लिखा हुआ है। उत्पीड़न की घटना पर फौरन कार्रवाई होती है, ये भारत के कानून का सच है। और उधर उत्पीड़न का शिकार होने की आशंका है, ये कनाडा अपनी एडवाइजरी में कह रहा है। मतलब कुल मिलाकर भारत के लिए अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा कनाडा के द्वारा फैलाया जा रहा है। भारत से 41 राजनयिकों को निकाले जाने पर कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनका कहना है कि भारत ने यह फैसला मनमाने तरीके से लिया है। 41 Canadian diplomats and their 42 dependents were in danger of having immunity stripped on an arbitrary date, and this would put their personal safety at risk. The safety of Canadians and of our diplomats is always my top concern. Given the implications of India's actions on the safety of our diplomats, we have facilitated their safe departure from India. जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणय, पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि अब जब ये विवाद थोड़ा सा लगा था कि शांत पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब कनाडा की तरफ से एक और एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इसमें कनाडियाई नागरिकों को ये कहा गया है कि वो अपना ध्यान रखें, उनका उत्पीड़न हो सकता है। ये बहुत ही अजीबोगरीब एडवाइजरी है। देखिए, जाहिर तौर पर अगर आप पूरे मामले को देखें शोभना, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर जब भारत पर आरोप लगाया था, तो उसके बाद से भारत की तरफ से जो बयान आए उसमें अपेक्षा की गई थी कि कोई सबूत पेश किए जाएंगे, क्योंकि आरोप तो लगाया और एक प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो जाहिर तौर पर कोई सबूत वो पेश करेंगे। 1 महीना हो चुका है शोभना, अभी तक हरदीप सिंह निज्जर जो कि खुद एक वांटेड था, भारत ने उसके खिलाफ रेड कॉलर नोटिस इशू कर रखा है, उसके खिलाफ कोई सबूत कनाडा की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है। जो प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आई वो बेहद कहा जाए कि राजनयिक दायरे के अंदर है। वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 11.1 के तहत भारत ने कार्रवाई की है, जिसमें उसके पास ये अधिकार है कि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी के आधार पर वो एक राजनयिक पैरिटी बनाए, यानी जितने राजनयिक भारत के कनाडा में हैं उतने ही राजनयिक कनाडा के भारत में हो सकते हैं। और पहले ही कनाडा के अधिक राजनयिक भारत के अंदर रह रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से आरोप लगाया गया या कहा गया ये इस तथ्यों के आधार पर कि कनाडा के जो राजनयिक हैं वो भारत के आंतरिक मामलों के अंदर दखल कर रहे हैं। और खासतौर पर चंडीगढ़ में जो कनाडा का उच्चायोग का जो कॉन्सुलेट है, उसकी तरफ से कई गतिविधियां ऐसी सामने आई, जिसके बाद भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई। लेकिन कनाडा की तरफ से, कनाडा के विदेश मंत्री का जो बयान या एडवाइजरी आप देख रही हैं, जिस पर आपने सवाल भी पूछा, वो बेसिकली खींच छुपाने की एक कोशिश है, क्योंकि उनके हाथ में अभी न तो कोई सबूत है और अब खुद कनाडा और उसकी सरकार कटघरे के अंदर खड़ी नजर आ रही है। दुनिया के कई देशों ने यह सवाल किए कि अगर कनाडा के पास कोई सबूत है तो वो सामने रखे, ताकि इस मामले को आगे ले जाया जा सके, लेकिन कोई सबूत उनके पास नहीं है। और यही वजह है कि अब इस तरीके की प्रतिक्रियाओं के द्वारा कनाडा इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका इस पूरे अपडेट के लिए।